अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का 1 पार्ट किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि नेम दी प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी जो हमें नीचे इक्वेशन दी गई है जो आप देख रहे हैं, हमने इसमें बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। तो हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने पहले क्वेश्चन के साथ ही मैंने जनरल फॉर्म में प्रॉपर्टीज लिख दी हैं ताकि आप लोग इजीली समझ सके क्वेश्चन में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। तो हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म दी गई है कि ए बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को और ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी पहले ए प्लस बी था, फिर बी पहले आ गया, फिर प्लस ए बाद में आ गया। तो ये हमारे पास हुआ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब हम इक्वेशन को देखते हैं। 4 + 9 इज इक्वल टू 9 + 4, सेम इसी तरह फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या हुआ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, ए बी सी। एक ये बात बता दूं मैं आप लोगों को कि क्लियर प्रॉपर्टी में कॉम्यूटेटिव में हमारे पास 2 एलिमेंट्स यूज होते हैं, ए बी उसकी जनरल फॉर्म है और या कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। और एसोसिएटिव में हमारे पास 3 एलिमेंट्स का यूज़ होता है, ए बी सी, या कोई भी नंबर 3 हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास हो गया सेकंड क्वेश्चन में ए बी सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को, ए प्लस इंटू ब्रैकेट्स में क्या हमारे पास आ गया बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हुआ नंबर्स हमारे पास वही दिए गए हैं बट ओनली ब्रैकेट्स हमारे पास चेंज है। यहाँ क्या हुआ हमारे पास ए प्लस बी ब्रैकेट्स में आ गया प्लस सी बाहर आ गया। अब क्वेश्चन को देखें, यहाँ भी सेम इसी तरह है कि a+1 ब्रैकेट में प्लस c/4 इज इक्वल टू a प्लस 1 + c/4 ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पर हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन भी सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह, इसमें भी यही है कि ब्रैकेट्स में दिया गया है हमें √3 प्लस √5 ब्रैकेट में लिखे हैं और ब्रैकेट के बाहर क्या उन्होंने प्लस किया हुआ है √7 इज इक्वल टू, यहाँ पर √3 ब्रैकेट के बाहर आ गया प्लस ब्रैकेट्स में अंदर आ गया √5 प्लस √7। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 के भी मैंने जनरल फॉर्म लिख दी है, a + 0 इज इक्वल टू 0 + a इज इक्वल टू a, यानी हम 0 में कोई भी नंबर अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर में वही नंबर वापस आता है। तो वो हमारे पास होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमारे पास क्वेश्चन इक्वेशन में भी यही दिया गया है कि 100 + 0 इज इक्वल टू 100, यानी 0 में हमने 100 नंबर ऐड किया है, हमारे पास वापस वही नंबर 100 आया है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसकी भी जनरल फॉर्म मैंने लिखी है, ए को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से एंड 1 को मल्टीप्लाई करते हैं ए से, तो हमारे पास वापस वही नंबर आता है, ठीक है। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जब होती है तब हमारे पास 0 ऐड होता है और मल्टीप्लिकेटिव में जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास 1 होती है। तो ये भी सेम इसी तरह है, बस ये है कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और ये एडिटिव आइडेंटिटी थी। तो ये भी हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी with respect to multiplication। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया यानी 4 ही हमारे पास आता है, प्लस -4 × 1 इज इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास होगी a + -a इज इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास है इनवर्स प्रॉपर्टी। मतलब कि एडिशन में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम कोई भी नंबर दिया गया हमारे पास 4 है तो इसका इन्वर्स -4 होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 है तो इसका जो इन्वर्स है वो हमारे पास -2 होगा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई,
इनवर्स प्रॉपर्टी with respect to addition। क्योंकि 4.1 प्लस माइनस 4.1 यानी इसके इन्वर्स को जब हम प्लस किया तो आंसर हमारे पास क्या आया 0। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास 7 है, a माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये भी सेम इस 6 की तरह है, यानी अगर ये ब्रैकेट के बाहर हम मतलब कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो ये भी हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको ऐसे लिख दें a माइनस ए इज इक्वल टू 0 या a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या है, ए बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को, ए बी इज इक्वल टू बी ए। पीछे हमने क्वेश्चन 1 में क्या किया था, वो हमारे पास विद एडिशन था, यानी हमारे पास 2 ही नंबर्स थे, ए बी इज इक्वल टू बी ए। बाद में उनकी जगह चेंज हो गई थी, और यहाँ भी हमारे पास यही है बट मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, √2 मल्टीप्लाई √5 इज इक्वल टू, पहले √5 आ गया, बाद में मल्टीप्लाई √2। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारे पास क्या दिया गया है, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये भी सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है, बट उसमें क्या था कि हमने ब्रैकेट्स को चेंज किया था, और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, अंदर a को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये हमारे पास a जो है ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मतलब कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। ये भी सेम उसी तरह है, बस यही है कि हमारे पास वो a लेफ्ट साइड पे था, अब जो z है वो राइट साइड पे है, तो सिंपल हम ये कहेंगे कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हुआ है कि जो a 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 ब्रैकेट्स में आ गए हैं इज इक्वल टू, फिर क्या हुआ है कि 4 जो बाहर था 4 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट में आ गए हैं, और मल्टीप्लाई 8 बाहर आ गया है। तो ये हमने विद एडिशन भी किया था। विद एडिशन में हमने क्वेश्चन 3 में यही किया था कि हमारे पास नंबर्स वही थे, बस ब्रैकेट्स चेंज हुई थी, तो वो हमारे पास क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन था, और ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। तो यहाँ पर क्या था, a इंटू बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। वहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स अंदर ब्रैकेट्स के अंदर थे, अब यहाँ पर 3 है, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन बट यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ये a जो है वो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आज का हमारा काम था एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2, तो वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका करेंगे 3rd पार्ट। तो अगर आप, आई होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।